आज के बच्चे हैं, ये क्यों शादियाँ आज क्वेश्चन मार्क हो गई हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट एंड देन एक्सपेक्ट। कुछ लड़की ऐसी होगी जिसे जिसे चाहिए कि नहीं मुझे आराम चाहिए, मुझे आई एम जस्ट सेइंग जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए। पर जहाँ लव मैरिजेस होती हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हमें तो मोहब्बत है पर शायद पेरेंट्स हमारे साथ हैं कि नहीं। मेरे साथ में है आज बेहद खास इंसान जिनको हम जब भी देखते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है और एक ही ख्याल आता है, वो है फैमिली का। रिश्तों की परंपरा क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, इनसे बेटर टेलीविज़न पे और फिल्म्स में हमें किसी ने नहीं बताया। जब भी हम देखते हैं हमारे चेहरे पर एक स्माइल आती है और हमें कहीं ना कहीं उस प्यार का, उस आशीर्वाद का एक एहसास होता है। ऐसे ही रिश्तों से रूबरू कराने वाले मेरे साथ में आज बेहद खास मेहमान सूरज बड़जात्या जी। सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलकर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बहुत सारी आपसे बातें करने के लिए। एंड दोबारा फिर से आप एक बार टेलीविज़न पे एक नए शो के साथ में आ रहे हैं। और सर, मैं जानना चाहूँगा इस बार क्या है मनपसंद की शादी। एक्चुअली ये बड़ा स्पेशल शो है हमारे लिए, राष्ट्रीय के लिए, और मैं बहुत आभारी हूँ कलर्स का, आलोक जैन जी का, समीर जी का, जिन्होंने ये मौका फिर दिया हमें। और सब मुझे पूछते हैं क्या है ये मनपसंद की शादी। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ लव मैरिजेस होती हैं, पर जहाँ लव मैरिजेस होती हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हमें तो मोहब्बत है पर शायद पेरेंट्स हमारे साथ हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। अरेंज मैरिज होती है तो पेरेंट्स की चॉइस है, लेकिन मैं कितना जानता हूँ या जानती हूँ जीवन साथी को, तो कहीं एक अधूरापन है चीज़ों में। तो ये एक कंसेप्ट है जिस पे कलर्स ने साल भर के रिसर्च किया इस पे कि आज के बच्चे क्या चाहते हैं। तो उस पे एक ये तीसरा रास्ता है कि जिसमें हम एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्षम दें, ट्रस्ट करें, मौका दें कि वो अपने संभावित जीवन साथी को खुद ढूंढें, परखें, आश्वस्त हों, फिर हमसे मिलाएं, हमारा ओके लें और फिर शादी करके निभाएं, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो ये एक कंसेप्ट है इस शो का, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज शादियां 27-28 साल की हो रही हैं। हम समझते हैं हमारे बच्चे छोटे, बट बहुत मैच्योर्ड हैं वो खुद। तो हर एक लड़का लड़की को मौका मिलना चाहिए कि अपनी लिस्ट बनाए। लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं शादी, कुछ तो बट कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो। अगर मैं लड़की हूँ, मुझे चाहिए एक प्रोफेशनल, मुझे चाहिए जो वेजिटेरियन हो, जो स्मोकिंग, जो भी उसके पास वो मापदंड मिलना चाहिए। और उसके लिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कुंडलियाँ और जो ख़ानदान वो तो है ही, बट साथ में सोच बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मौका हमें कलर्स ने दिया है कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक यंग शो बताएं कि कैसे पेरेंट्स और यंगस्टर्स को साथ में चलना चाहिए। सर, क्योंकि आज के वक्त की अगर हम बात कहें तो लड़के और लड़कियां कहीं ना कहीं शादी के नाम से एक भागना उन्होंने शुरू कर दिया है। शायद इस तरह से कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, कुछ कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, करियर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे शादी के बाद में। इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, वो आज के वक्त में यंगस्टर के दिमाग में वो होते हैं। जब सर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे होते हैं टेलीविज़न पे, तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं? क्योंकि शो लेकर आ रहे हैं, यूथ के लिए शो है, एक लड़का लड़की की कहानी है। और जो हमने जिस तरह से हमने प्रमोज में हमने जो देखा हुआ है कि वो एक लड़की जो है वो प्रयास कर रही है और वो कह रही है बार बार कि जब तक मुझे मेरे मनपसंद का लड़का नहीं मुझे मिलेगा, तब तक मैं किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहूँगी। बैक ऑफ द माइंड क्या आपके दिलो दिमाग में सवाल होते हैं उस वक्त? किन किन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है जब आप ये शो बना रहे थे? सबसे बड़ा ध्यान यह है कि हम हर एक इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट हो। जैसे आपने अभी कहा कि अगर एक लड़की है जिसके लिए करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे एक साथी चाहिए जो उसे अलाउ करेगा। कुछ लड़की ऐसी होगी जिसे चाहिए कि नहीं मुझे आराम चाहिए, मुझे आई एम जस्ट सेइंग जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। या कुछ ऐसे लड़के होंगे जिन्हें चाहिए कि लड़की वो आए जो मेरे घर में एडजस्ट हो। मतलब इतनी चीज़ें हैं परिवार के मिलती भी खुद की, वो सब चीज़ एड्रेस करनी चाहिए और हमको मैचिंग मिलना चाहिए। तो मेरे जितनी मैं और इसके अंदर गया इस सब्जेक्ट, मुझे लगा इतनी पहलू हैं जो कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम ओवरलुक कर जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी। तो मैं तब जब हम लिख रहे थे तो हमें लगा कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें, और ये सब हम इस शो में कवर कर रहे हैं कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको परखना ज़रूरी है। और दोनों तरफ के, हम हमेशा कहते हैं कि लड़की बनी लड़कों की भी प्रायोरिटी होती है,
लड़के भी इंसान हैं, लड़कों को भी फैमिली चाहिए। हम लड़के क्यों हमेशा दिखाएं कि नहीं पार्टी वार्टी वाले हैं, लड़के को भी तो अपनी दे आल्सो फैमिली चिल्ड्रन। तो ये दो इंसानों का मेल है। तो ये मेरे जितना हम लोग लिखते गए तो और बारीकियाँ आती गई और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है परखना के बाद निभाना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी हो जाती है कि मैंने चूज़ किया और परिवार को लेके चलें। तो एज़ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को अलाउ करें कि नहीं तुम्हें 3 महीने चाहिए, 4 महीने मिलो। नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं 3 बार मिल के ओके करो। या कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे किसी हम मिलें तो लड़कियों को बोला जाता है ज़्यादा 2-3 रिजेक्ट कर देगी तो फिर न्यूज़ जाती है कि ये तो मना कर रही है, या लड़का को तो कोई पसंद ही नहीं आ रही। ये सब पहलू छोड़ करके हम ये माने कि सबको अपना अपना मिलना चाहिए जैसे वो चाह रहे हैं। सर कैसे शुरुआत हुई इस कॉन्सेप्ट की, आपके दिमाग में कैसे आया कि हम इस तरह का शो लेकर आते हैं जहाँ पे हम एक तरफ टीवी पर हम जो दिखा रहे हैं सास बहू ड्रामा, अब पहली बार हम वो कहानी दिखाएंगे जहाँ पे एक लड़की का संघर्ष हो रहा है उसकी शादी को लेकर। कैसे आता है सर आपके दिमाग में ये आइडिया और कैसे आगे इसके ऊपर बात बढ़ी? ये जो कंसेप्ट है ये एंटायरली साल भर की रिसर्च है, कलर्स की रिसर्च है। मैंने आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वो हमारे पास पूरी रिसर्च लेके आए, छोटे छोटे शहरों में जा कर के पूछा क्या आज के बच्चे क्या चाहते हैं। और बाई चांस ऐसा हो रहा था मेरी खुद की बेटी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, तो मैं भी इस सवाल से हम गुज़र रहा था कि आज के बच्चे हैं ये क्यों शादियां आज क्वेश्चन मार्क हो गई हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम हर चीज़ को डाउट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आसपास टूट रही हैं, इसका क्या समाधान। तो फिर जब ये कहानी उनसे आई, ये कंसेप्ट आया, तो तुरंत फिर ये बहती गई एक एक गंगा की तरह कहानी। सर बहुत सारे लोग जो पहले ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं पहले उनके दिमाग में बहुत टाइम से एक वक्त चला था प्रेम की शादी, आप एक फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, प्रेम के बाद में फिर वो हो गया सीधे मनपसंद की शादी। इस टाइटल का कैसे आपने सुझाव लेकर आए, कैसे आपके दिलो दिमाग में टाइटल आया? नहीं, एक्चुअली इट इज़ ओनली बाय चांस कि दोनों टाइटल सेम आए, बट मनपसंद की शादी तुरंत आया, तुरंत टाइटल बना, क्योंकि और कोई इसका ऑप्शन था नहीं इस सब्जेक्ट का। क्योंकि फाइनली मनपसंद की शादी में आपकी भी पसंद है, पेरेंट्स की भी पसंद है, और कहीं जिसे कहते हैं चॉइस बैठता है मंडप पे कस्टम्स के साथ। तो ये पूरा तो ये तो मनपसंद का धागा है, मनपसंद की शादी, तो ये तो शुरू से यही टाइटल बना। हाँ सर हर बार हम आपकी फिल्मों में भी देखते हैं और शोज़ में भी हमने जो देखा हुआ है, टाइटल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मनपसंद की शादी, बहुत यूनिक और बहुत अलग सा ये नाम है। सुझाव किसके होते हैं, कौन सबसे ज़्यादा दिमाग लगाता है, कौन सबसे ज़्यादा सोचता है कि यार किसका टाइटल कुछ हम ऐसे बनाएं, या बहुत मतलब एक कैंडिडली एक दिलो दिमाग में आ जाता है, या थॉट्स क्या होते हैं कोई भी चीज़ आप जब आप कर रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं? कई बार टाइटल अपने आप आता है, कई बार गानों से आ जाता है, कई बार आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट की एक डिमांड है। जैसे एक फिल्म बनाई ऊंचाई, तो मुझे लगा कि ये क्लाइम है दोस्तों का अपनी अपनी ऊंचाई का, तो फिर वो एकदम से टाइटल आ जाता है। तो या जैसे एक मैंने फिल्म बनाई थी प्रेम रतन धन पायो, तो मुझे लगा कि वो भी अपने आप में सर एक टाइटल है। टाइटल, तो ये अपने आप ऑर्गेनिकली कभी गानों से आता है, कभी डायलॉग से आता है, कभी जज्बातों से आता है। कई बार टाइटल अच्छा लगता है तो उस हिसाब से गाना बनता है। बट मनपसंद की शादी शुरू से जब वो रिसर्च आई, तो वो रिसर्च के ऊपर टाइटल ये लिखा था, मनपसंद की शादी कैसे करें, तो वो बिल्कुल वही की वही धारा लेकर के हम लोगों ने बनाई। हाँ। कैसे मिले सर ये नए टैलेंट्स आपको? आरोही की मैं बात कहूँ, अभिषेक की मैं बात कहूँ, ये नए टैलेंट्स को आपने कैसे ढूंढा? ये हमारी क्रेडिट हमारी पूरी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं राखी वैल, उन पे जाता है कि शुरू से ये रहा। एंड कलर्स पे आलोक जैन जी ने शुरू से कहा कि सूरज जी ये जो फिल्म ये शो है ये अलग है, इसमें अपन भोलेपन पे जाएं, हमें जो टिपिकल हीरो हीरोइन नहीं चाहिए। तो एक क्योंकि कोमलता की कहानी है, एक भोलेपन की, एक ऐसे लड़के लड़की की कहानी है जिन्हें सपने हैं, जो एक आदर्श बनना चाहते हैं, जो लोग बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे तो थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए बहुत के टाइम के बाद 3-4 ऑडिशंस हुए, फिर ईशा का सिलेक्शन हुआ। और क्योंकि हमको एक महाराष्ट्रीयन लड़की चाहिए जिसे महाराष्ट्रीयन लहजा आए, नेचुरल लगे, और लगे कि हाँ ये विट्ठल गांव की छोटे से गौशाला एरिया में लोअर मिडिल क्लास, जहाँ के फादर को ना कुछ ज़्यादा जानते हैं, ये भी नहीं जानते कि ड्रोन क्या होता है, ये क्या उड़ रहा है,
बट लड़की एकेडमिकली बहुत अच्छी है, तो मैंने TSI भेजा इंदौर टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, बट फिर भी उसके हर डिसीजन पंचायत लेती है। तो एक भोली सिंपल लड़की बहुत ज़रूरी होती है, विदाउट मतलब अननेसेसरली हम इसको ग्लैमर करें। और दूसरी तरफ एक लड़का जो अक्षुन है, वो उसका भी चयन बहुत स्पेशल। एकदम से अक्षुन आया हमारे सामने बाय चांस, हम और लड़के ढूंढ रहे थे। ही इज़ अ बॉय जो इंदौर में है और थोड़ा मतलब 1 घंटा लेता है तैयार होने में, सिक्योरिटी चलती है साथ में, मतलब जो प्रोटीन शेक, मतलब लोग दूसरे सब लोग उसके काम करते। तो एक भोली लव स्टोरी। तो ये दोनों यंगस्टर्स फर्स्ट फ्रेश टाइम, ये चैलेंज है हमारा। अभिषेक कैसे मिले सर आपको? अभिषेक का कैरेक्टर? अभिषेक का कैरेक्टर इज़ क्वाइट अ राष्ट्रीय हीरो, माँ का लाडला, हियर सिंपल। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस किरदार को एक लड़की के लिस्ट में उतरना है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि लड़की को क्या चेंज करना, लड़की को व्रत रखना शुरू करना पड़ेगा, लड़की को सरनेम चेंज हो। ये एक कहानी, एक लड़के का कैरेक्टर है जो बोलता है मैं तेरे लिस्ट में उतरूँगा। सर कभी आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि राजश्री का नाम आता है, जब भी हम देखते हैं फैमिली वैल्यूज़ का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में मतलब ऑलरेडी कई सारी चीज़ें चलने लगती हैं बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। आपके ऊपर कभी इस चीज़ का प्रेशर होता है कि यार कि यहाँ पे राजश्री का नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सूरज भरजातिया का नाम जुड़ा हुआ है, अब मैं टेलीविज़न पे आ रहा हूँ, अब मैं एक कहानी लेकर आ रहा हूँ, लोगों ने ऑलरेडी मुझ पर बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर बना के रखा हुआ है, क्योंकि पहला वाला जो काम किया वो बहुत हिट था, अगला काम जो किया वो उससे बड़ा हिट था, फिर धीरे धीरे कर करके लोगों ने आपके हर काम को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। किसी ने दिल से कनेक्ट किया, किसी ने उस कहानी को और उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब आप जब आते हैं तो आपके ऊपर खुद के ऊपर कितना प्रेशर होता है? क्या मैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा? कुछ ऐसे सवाल होते हैं आपके दिलो दिमाग में? होते ही हैं, क्योंकि फाइनली इट इज़ क्रिएशन। और आज भी ये स्लीपलेस नाइट्स होते हैं कि लोग तक हमारी बात पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। बट मैंने इतने सब करके 30-35 साल करके ये देख लिया कि हम अपने सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं कि आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या मैं वाकई खुश हूँ ये देने के लिए, क्या मैंने जो चीज़ बनाई है वो मैं वाकई आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि नहीं। वो जो नीयत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलता है नहीं चलता है ये तो इट्स एवरी पार्ट, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नीयत है कि वो बनाने के साफ़ है। तो मनपसंद की शादी, आई एम वेरी प्राउड टू से कि एक जो टेक्नीशियन है वो नीयत रही है कि ये कहानी पहुँचाए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मापदंड मेरी खुद की सिंसेरिटी है। ओके सर, जाते जाते कुछ अगर टिप्स, आप 4 टिप्स एक लड़का या लड़की को आप देना चाहें आपके हिसाब से, क्योंकि आप परिवार को समझते हैं, आप फैमिलीज़ को समझते हैं और आप रिश्तों को समझते हैं, जो कहीं ना कहीं आज की यूथ जो है वो रिश्तों को समझने में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़े से सेल्फ डाउट उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिनके दिमाग में इस तरह की बातें चलती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई 4 टिप्स जो आप देना चाहें? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी सैंक्टिटी है शादी, इसको अवॉइड ना करें, बिकॉज़ कंपेनियनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इज़ कि आप जब किसी से मिलते हैं जो हियर, तो ये मान के चलें कि वो कहीं और संस्कारों से आया है, मैं कहीं और से आई हूँ, अलग अलग हम कहें तो सोल जर्नीज से हैं। तो कहीं फर्स्ट एक्सेप्ट एंड देन एक्सपेक्ट, पहले हम एक्सेप्ट करें कि उसकी अपनी जर्नी, जैसे मैं ऐसे मजाक, अगर मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए तो मैं शाहरुख खान हूँ क्या, पहले वो भी तो देखें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सेप्ट करें कोई भी। एंड थर्ड इज़, कभी आप किसी से मिलें तो ट्रस्ट द इंट्यूशन कि आपका मन होता है कि मैं वापस उससे मिलूं। जैसे हम लोग कास्टिंग चयन करते हैं तो सबसे बड़ा एक रहता है, ये किरदार के लिए हमने किसी कास्ट से मिले, मन करता है कि आप वापस मिलें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके दिल की आवाज़ होती है। एंड फोर्थ, ट्रीट योर पेरेंट्स एज फ्रेंड्स बिकॉज दे नो यू मोर देन एनीवन एल्स। मैंने सर 4 पूछी थी, एक सर जो आप अपने दिल से देना चाहें, अपनी तरफ से देना चाहें। मैं तो यही कहूँगा कि मनपसंद की शादी देखें और पेरेंट्स को भी दिखाएं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें मिलेगी शो में कि कैसे हम शादी को मनपसंद बना के रख सकें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए, क्योंकि जब से ही हमने प्रोमो देखा है हम
सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और एक नॉस्टैल्जिक एक जो फील होता है ना, जो हमने जो फिल्मों में देख रखा हुआ है और जो हम बचपन से जो हम देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो नदियों के पार के थ्रू हो, चाहे वो हम आपके हैं कौन में, हम साथ साथ में, इवन ऊंचाई में, वो रिश्तों को हम दोबारा फिर से जीने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच सर।